जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है, जिंदगी फजूल है। जी, ये फुटेज जो आपने देखी है ये कहाँ की है, किस जगह की, और ये क्या हो रहा है, ये बताने से पहले मैं उन तमाम लोगों से जिनके साथ ये सलूक हुआ है, जिनके साथ हमने ये किया, उन सब से मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने बिहाफ पर उनसे अपोलोजाइज़ करती हूँ और उनसे सॉरी करती हूँ कि उनके साथ हमने क्या किया। ये जो हमने उनके साथ किया है ये सिर्फ़ शर्म का मुकाम नहीं है, ये शर्म से डूब मरने का मुकाम है। अगर हमारा मज़हब, हमारा दीन सबसे बड़ा, सबसे सच्चा है तो हमें इसके बारे में इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। आप अपने मज़हब के बारे में इतने इनसिक्योर क्यों हैं कि पूरी दुनिया को आपका मज़हब इख्तियार कर लेना चाहिए? तफसील में जाने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि ये वाक़या क्या है। ये वाक़या ये है कि पाकिस्तान का शहर लाहौर, उसके बीचों बीच एक हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के अंदर एक चर्च है। वो चर्च जहाँ पर अक्सर इतवार के रोज़ इबादत होती है, क्रिश्चियन कम्युनिटी वहाँ पर जाती है और अपनी इबादत करती है। हुआ क्या कि अचानक वहाँ पर लोग इबादत कर रहे थे कि उस हॉस्पिटल की नर्सेज़, बड़ी तादाद उनकी औरतों की जो कि नर्सेज़ हैं, वहाँ पर काम करती हैं एज ए नर्स, एज ए सिस्टर। वैसे तो मेरा ख्याल है कि उनको सिस्टर कहना भी गलत होगा, जो काम उन्होंने किया है। वो उस चर्च के अंदर एंटर हो गई हैं बग़ैर परमिशन के, बिना पूछे, और वहाँ पर जो है एक तरीके से उन्होंने हमला कर दिया उसमें अंदर दाखिल हो गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनको पीछे हटा दिया। वो जहाँ पर जो लोग इबादत कर रहे थे वो बेचारे एक कोने में जो है बैठ गए और उन्होंने अपनी नाते पढ़ना शुरू कर दी। इन नर्सिस ने अपने नाते पढ़ना शुरू कर दी ऊंची ऊंची आवाज़ में, जिस तरह अपनी इबादत शुरू कर दी। चर्च के अंदर जाके वो अपनी इबादत कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं किया, ये ऐसा नहीं है कि उन्हें चर्च में जाकर अपनी इबादत करने का शौक़ हो, नहीं, इसके पीछे एक टारगेट था, इसके पीछे एक मकसद था। और वो मकसद ये था कि वहाँ पर मौजूद लोगों को, उन लोगों को ये कहा गया कि आप हमारा मज़हब इख्तियार करना होगा, आपको, आप सब मुसलमान हो जाएं। इसकी वजह यह है कि हमारा जो मज़हब है वो सबसे बड़ा है और आपको ये करना पड़ेगा, और अगर आप ये नहीं करेंगे, अगर आप हमारा मज़हब इख्तियार नहीं करेंगे, अगर आप मुसलमान नहीं होंगे तो हम आपके ऊपर ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगाकर आपको मार देंगे या आपको जेल भिजवाएंगे। वहाँ पर मौजूद उन लोगों को ये धमकियाँ दी गई हैं। और उसके बाद ये सारा ड्रामा, ये सब कुछ करने के बाद बड़े आराम से वो ख़वातीन और उनके साथ बड़ी तादाद मर्दों की बाहर निकले हैं और बाहर निकल कर जो है वो नारे लगाते हुए, अपने मज़हब के, इस्लाम के नारे लगाते हुए वो बाहर इस तरीके से निकले कि जैसे वो ग़ज़वा हिंद करके और किसी मुल्क को फ़तह करके आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है ना, कि जिस तरह हाथ ऊपर कर करके नारे लगाए जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? आप ये नहीं कह सकते कि ये किसी दूर दराज का गाँव है जहाँ पर ये हो गया। सिर्फ बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती कि ये सब कुछ हुआ। एक तो ये कि क्या ये बगैर प्लानिंग के हुआ है? ऐसा नहीं है, इसको पहले प्लान किया गया होगा इस वाक़े को। उसके बाद उन मर्दों और औरतों ने, और पता नहीं उनके पीछे कितने और लोग हैं, ये किया होगा कि हम इनको बताते हैं, इनकी ऐसी की तैसी, ये सब करके किया होगा ना कि ये जो हैं ये हमारे ख़िलाफ़ दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो करारदाद पास करवाएंगे, रेजोल्यूशन लाएंगे हमारे इस कानून को ख़त्म करने के लिए, ब्लास्फेमी लॉ को ख़त्म करने के लिए। तो अब हम इनको बताते हैं कि हम इनके साथ क्या करेंगे। जो इसके पीछे एक सोच नज़र आ रही है, जो इसके पीछे एक माइंडसेट नज़र आ रहा है, वो ये है। वहाँ पर प्लानिंग के साथ गए हैं ये। और उसके बाद हुआ क्या, जो अभी तक सामने चीज़ें आई हैं उसमें हुकूमत की तरफ से जो मौक़िफ़ है वो ये है कि कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है, वो बस उसको जो है वो पुलिस पहुंची है, उसने दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिया है। कॉम्प्रोमाइज़ करवा दिए, ये रिज़ॉल्व करवा दिया मसला। अगर किसी मस्जिद में कोई क्रिश्चियन ग्रुप, अहमदी ग्रुप, हिंदू लोगों का ग्रुप, या कोई एक भी आदमी, ग्रुप को आप छोड़ दीजिए, किसी मस्जिद में कोई एक अहमदी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई दूसरे मज़हब का दाखिल होगा और वहाँ पर जाकर ये करेगा, वहाँ पर जाकर वो किसी एक को भी ये कह देगा कि तुम मेरा मज़हब इख्तियार कर लो, वो ज़िंदा वापस निकलेगा उस मस्जिद से? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। आप तो मामला कोर्ट तक ही नहीं पहुँचने देंगे, वो तो वहीं पर मारा जाएगा। आपने दो ऐसे ग्रुप्स जो कि बराबर हैं ही नहीं, आपने उनमें पैचअप कैसे करवा दिया? पैचअप तो ये है ही नहीं, इसको पैचअप आप कह ही नहीं सकते। कॉम्प्रोमाइज़ यानी जो मज़लूम है उसको आपने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया है।
ये इसके ख़िलाफ़ कोई केस, उन औरतों के ख़िलाफ़, उन मर्दों के ख़िलाफ़ कोई केस क्यों नहीं कटा भाई? ये केस आगे क्यों नहीं बढ़ा? उनको जेलों में क्यों नहीं डाला? उनके ऊपर आपने केस चला के उनके ख़िलाफ़ मुकदमा क्यों नहीं चलाया? आपने ये मामला अदालत तक क्यों नहीं पहुंचा? इसलिए कि आपने मामला बदनामी के डर से मामला ख़त्म कर दिया। हुआ क्या होगा कि मज़लूम कौम, जिसका कोई वली वारिस नहीं, जिसका कोई पूछने वाला नहीं, वो तो बेचारे डर के हाथ बांध के खड़े होंगे कि हमने तो कुछ नहीं किया, हमें कुछ ना करना। और जो दूसरे लोग जिन्होंने हमला किया है, जो मुसलमानों का ग्रुप वहाँ पे पहुँचा है, वो ये कह रहे होंगे कि हमने सही